स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। उर्दू अखबार इनकलाब की खबर पर बवाल। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कहा राहुल गांधी ने। इस पर बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारामन ने राहुल गांधी के इस बयान पर उठाए सवाल। तो हर न्यूज चैनल पर होने लगे इस मुद्दे पर डिबेट, जबकि कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ इस बात से मना किया है कि राहुल जी ने ऐसा बयान नहीं दिया है। बाद में राहुल गांधी ने भी कहा कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की भी पार्टी है। इसके बावजूद इनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। आपको ठीक लगे ये आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी क्या पुरुषों की है भी है या महिलाओं की भी? सुनिए। मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? तो आपने सुना। अब सोचने वाली बात यह है कि एक अखबार में छपी हुई न्यूज पर झट से बोल उठे प्रधानमंत्री जी। कहां थे उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस वक्त मुसलमानों को, दलितों को रास्ते में पकड़कर पीटा जा रहा था, गाय के नाम पर कत्ल किया जा रहा था? उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को इंसानों की जान की कोई चिंता नहीं है? अगर है तो उस वक्त उन मारने पीटने वाले संगठनों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं कहा? यह हमारा सवाल मोदी जी से है। और मोदी जी ने आगे ये सवाल भी उठाया कि क्या कांग्रेस में मुसलमान महिलाओं की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गर्व के लिए, उनका हक के लिए कोई जगह है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। क्या पार्लियामेंट में कानून रोक कर बैठ जाते हैं, हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते? मोदी जी के इस बयान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर आपके मुताबिक कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है तो बीजेपी महिलाओं के लिए जागृत है, तो पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी इस बिल पर समर्थन देने पर तैयार है, मगर बीजेपी राहुल गांधी के इस प्रस्ताव के जवाब देने के बजाय बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम शब्द में देश को उलझाने में लगे हुए हैं। डिबेट पर डिबेट हो रहे हैं। इंडिया टीवी के डिबेट में इनकलाब उर्दू अखबार के एडिटर शकील शमशी को भी बुलाया गया था और इनसे जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। तो सुनिए इन्होंने क्या जवाब दिया। अच्छा, आपकी खबर ये बिल्कुल नहीं कह रही ना कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हूं। मैं आपको सुना देता हूं पढ़ के क्या लिखा मैंने। ये अखबार मेरे सामने है कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि मुल्क का मुसलमान कमजोर है और कांग्रेस हमेशा से कमजोरों के साथ रही है। ठीक है, ये हमारा जुमला। सुधांशु जी, इसमें क्या गलत है? अब तो वो अखबार जिससे ये सारे विवाद का जन्म हुआ, जिस आर्टिकल से, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी बात तो अखबार ने भी नहीं कही कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। इनकलाब के एडिटर ने अखबार में छपे हुए आर्टिकल को पढ़कर सुनाया और इनके मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कमजोर तबके की पार्टी है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई और, जो भी हो। राहुल गांधी ने क्या कहा या नहीं कहा, इसमें उलझने की क्या जरूरत है, जबकि देश के सामने कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों को छोड़कर एक ऐसे मुद्दे पर
ये नेता बहस कर रहे हैं तो बस अपने फायदे के लिए, ताकि आने वाले 2019 चुनाव में मजहब के नाम पर पार्टियों को भी बांटकर सत्ता हासिल की जाए और जनता को हमेशा की तरह बेवकूफ बनाया जाए। क्या बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों माइनॉरिटी सेल्स बनाए गए हैं? क्यों मुसलमानों को पार्टी में शामिल किया गया है? जबकि दरअसल हकीकत यह है कि हर पार्टी से जब किसी धर्म के मानने वाले मिलते हैं तो सभी पार्टियां वोट के खातिर ऐसा ही कहते हैं कि यह पार्टी आप ही की पार्टी है। इसे मुद्दा बनाकर उछालना कहां तक सही है, मगर वोट के बंटवारे के लिए इसे और हवा दी जा रही है। और रही कांग्रेस की बात, तो मेरा कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी से सवाल है, अगर मान लेते हैं कांग्रेस मुसलमानों की भी पार्टी है तो देश की आजादी से लेकर अब तक आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है जो वो इतने कमजोर हो गए जो आप ही कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए हैं बताएं? कितने स्टेट में आपने मुस्लिम होम मिनिस्टर बनाए? और रही मुसलमान कमजोर हैं तो आपने 60 साल से भी ज्यादा की हुकूमत की है, तो आपने क्यों मुसलमानों को ताकतवर नहीं बनाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं और हमें यह भी मालूम है आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, पार्टियां सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट हासिल करने की राजनीति करते हैं। जनता को यह भी मालूम है कि जिस गंगा को साफ करने की बात की गई थी वो गंगा नदी आज भी साफ नहीं हुई। राम मंदिर पर वोट तो हासिल किए गए मगर राम जी दिखाई नहीं दिए। क्या हिंदुस्तान की सरकारें हिंदू मुसलमानों के नाम पर ही चलते रहेंगी या एक सेक्युलर कंट्री बनकर देश को आगे भी ले जाएंगी? ये हमारा इन सभी पार्टियों से सवाल है। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगर है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताजा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताजा और सही खबरें देख सकते हैं, तो प्लीज बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।